Anyone can give you attention and compliments, but someone who loves you will give you that plus respect, honesty, trust, and loyalty. When you stop expecting people to be perfect, you can like them for who they are. कई ऋषियों के आश्रम वन घूमते हुए पांडव गंधमादन पर्वत पर पहुंचे। अस्त्र विद्या सीखने के लिए इंद्र के पास गए हुए अर्जुन ने 5 वर्ष तक स्वर्गलोक में रहते हुए इंद्रदेव से अग्नि, वरुण, चंद्रमा, वायु, विष्णु, पशुपति, ब्रह्मा, यम, धाता, सविता, त्वष्टा, कुबेर आदि देवताओं के अस्त्र पाए। पांडव गंधमादन पर्वत पर रहने की बात जानने वाले अर्जुन इंद्रदेव की आज्ञा से गंधमादन पर्वत पर लौट गए। पहले के 6 वर्ष और गंधमादन पर्वत पर 4 वर्ष, इस प्रकार सब मिलकर पांडवों के वनवास के 10 वर्ष सुखपूर्वक बीतने के पश्चात वह महर्षि वृषपर्वा के आश्रम परिसर पहुंचे। जब उनके वनवास का 11वां वर्ष पूरा हो रहा था, तब एक दिन भीम वन की शोभा देखने निकले। जब भीम धीरे धीरे चल रहे थे, तब उनकी दृष्टि एक विशालकाय अजगर पर पड़ी, जो एक पर्वत की कंदरा में पड़ा हुआ था। उसकी विशाल शरीर से पूरी गुफा भर गई थी। उसके देखने भर से इंसान डर से मर सकता है। भीम ना डरते हुए उसके सामने खड़े रहना देखकर अजगर ने बलपूर्वक दोनों भुजाओं के सहित भीम के शरीर को लपेट लिया। अजगर को मिले हुए वर के प्रभाव से उसका स्पर्श होते ही भीम की चेतना लुप्त हो गई। काफी समय बीतने के बाद भी भीम नहीं लौटने से युधिष्ठिर उसे ढूंढने निकले। ढूंढते ढूंढते पर्वत के दुर्गम प्रदेश में अजगर का भीम को जकड़ लेना देखकर निश्चेष्ट हो गए और भीम को छोड़ने की कई प्रार्थना की। तब अजगर कहने लगा कि वह अपने पूर्व जन्म में युधिष्ठिर के पूर्वज राजा नहुष थे। तब उन्होंने अनेक यज्ञ और तप के प्रभाव और पराक्रम से तीनों लोकों का ऐश्वर्य प्राप्त किया था, जिससे मदोन्मत्त होकर ब्राह्मणों का अपमान किया। तब अगस्त्य ऋषि के श्राप से वह अजगर बना, लेकिन अगस्त्य ऋषि की कृपा से उनकी पूर्व जन्म की स्मृति लुप्त नहीं हुई और वह भीम को तब छोड़ सकता है जब युधिष्ठिर उसके प्रश्नों का सही उत्तर देगा। जब युधिष्ठिर उत्तर देने के लिए तैयार हुए तो अजगर ने पहला प्रश्न ऐसा पूछा कि ब्राह्मण कौन है। युधिष्ठिर ने तब उत्तर दिया कि जिसमें सत्य, दान, क्षमा, सुशीलता, क्रूरता का अभाव, तपस्या, दया जैसे सद्गुण दिखाई दे, वही ब्राह्मण है, जो स्मृतियों का सिद्धांत है। तब अजगर ने बोला कि वेद में बताए हुए सत्य, दान, क्रोध का अभाव, क्रूरता का ना होना, अहिंसा और दया आदि सद्गुण तो शूद्रों में भी पाए जाते हैं, तो वे भी ब्राह्मण कहे जा सकते हैं। तब युधिष्ठिर ने कहा कि यदि शूद्र में सत्य आदि उपयुक्त लक्षण है और ब्राह्मण नहीं है, तो वह शूद्र नहीं है, और अगर ब्राह्मण में ये लक्षण नहीं है तो वह ब्राह्मण नहीं है। जब एक बालक जन्म लेता है तो नाल छेदन के पहले उसका जात कर्म संस्कार किया जाता है। जब तक बालक का संस्कार करके उसे वेद का स्वाध्याय ना कराया जाए, तब तक वह शूद्र के समान है। जाति विषय का संदेह होने पर स्वयंभू मनु ने यही निर्णय दिया है। यदि वैदिक संस्कार करके वेदाध्ययन करने पर भी शील और सदाचार नहीं आया, तो उसमें प्रबल वर्ण संकरता है। जिसमें संस्कार के साथ शील और सदाचार का विकास हो, उसे ब्राह्मण कहे जाने की बात विचार पूर्वक निश्चय किया गया। युधिष्ठिर के ये उत्तर से अजगर खुश हो गए।